नमस्कार प्यारे मित्रों, नील कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक बार फिर हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण या हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का? इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये कथन है जर्सील्ड का। कौन का है? जर्सील्ड का। अगला क्वेश्चन आपका है, किशोरों में परिवर्तन के आकस्मिक विकास के सिद्धांत के समर्थक कौन है? आकस्मिक विकास के समर्थक है स्टैनले हॉल। इन्होंने किशोर अवस्था को दबाव तूफान का काल कहा है। शिशु जन्म के समय किस संवेग की प्रधानता होती है? शिशु में जन्म के समय किस संवेग की सबसे ज़्यादा प्रधानता होती है? भय की होती है, क्रोध की, उत्तेजना की या पीड़ा की? इसका सही आंसर आएगा, इसका सही आंसर उत्तेजना होती है। बालक में क्या होती है? उत्तेजना। अगला प्रश्न, विकास तथा अभिवृद्धि का सिद्धांत कौन सा नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत बिल्कुल है, विभिन्न गति सिद्धांत, दिशा सिद्धांत, शारीरिक परिवर्तन नहीं है। जब बच्चों को बाल्यावस्था में अधिक स्वतंत्रता प्रशिक्षण दी जाती है तब उसमें क्या होता है? संबंध आवश्यकता अधिक होती है, उपलब्धि की आवश्यकता अधिक होती है या फिर उपलब्धि की आवश्यकता अधिक होती है? क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा आंसर है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ये प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न पूछा गया है 11 की शिफ्ट में, 11/11/2024। ये क्वेश्चन पूछा गया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित? जीन पियाजे ने। किसने दिया है? जीन पियाजे ने। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? कौन सी अवस्था में पूर्ण हो जाता है बालक का? इसका सही आंसर है कौन सी अवस्था में हो जाता है? सही आंसर किशोर अवस्था में। किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है बालक का? किशोर अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, बालक को आनंद प्राप्त करने वाली सरल कहानियों व नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ये कथन किसका है? ये कथन देने वाले वैज्ञानिक थे कोल्सनी थे। बाल्य अवस्था में विकास को छद्म या परिपक्वता का समय किसने कहा है? छद्म और परिपक्वता का समय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कहा है रॉस मोदे ने। प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील एवं सूचना प्रमणित प्राणी माना है, ये कथन देने वाले वैज्ञानिक थे कौन थे? जीन पियाजे थे। जीन पियाजे थे स्विट्जरलैंड के। बालक बुद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन ही पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 10/11/2024 में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। बालक वृद्धि और विकास के मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक एरिक एरिक्सन महोदय। मैकडोगल वाला भी क्वेश्चन ये भी आ चुका है। मैकडोगल एवं गिलफोर्ड के बालक के संवेगों को कितने प्रकार के बताए? 14 प्रकार के बताए। इसको आप करके ही जाए भाई। कोल ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसे कहा है? अनोखा काल की जब बात आ जाए तो ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण है शेष अवस्था। कौन के अनुसार है ये अनोखा काल? कोल के अनुसार है। मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड ने इदम का आधार किसे माना है? इदम का आकार किसको माना है? इदम का आकार माना है मुख को माना है। किसको माना है? मुख को। समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से मन की तुलना किसने की है? सिगमंड फ्राइड ने। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में हो जाता है? ज्ञानेंद्रियों का विकास हो जाता है संवेगात्मक स्थिति अवस्था में। किशोर अवस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष, तूफानी दौर, स्टैनले हॉल का है। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे तो आपको तुरंत लगाना है भैया ना। मनोवैज्ञानिक गोडेनैप के अनुसार व्यक्ति संपूर्ण मानसिक विकास 3 वर्ष की आयु में पूर्ण कितना कर लेता है? कितना भाग कर लेता है? 1/8 भाग कर लेता है। वृद्धि में विकास सिद्धांत उनके प्रतिपादक कौन सा युग में असंगत है या संगत है? ये वाला प्रश्न पूछे गए। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का सही है।
नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग का है, ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है। असंगत गलत पूछा है। मानव सामाजिक विकास एरिक्सन का है, ये स्क्रीन में दे रखा है, ये गलत है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। मनोवृत्ति के विकास के लिए शिक्षक को निम्न विद्यार्थियों का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? मनोवृत्तियों के लिए विकास उपयुक्त सभी का करना चाहिए, संपर्क का भी, समूह का भी, सूचना का भी। 21 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन लगभग हम 100 क्वेश्चन रिविजन करने वाले हैं। किस सिद्धांत के अनुसार बालक, गामक और भाषा संबंधी विकास होता है? इसका सही आंसर है विकास क्रम का सिद्धांत। किस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। सिर से पैर की ओर जो विकास सिद्धांत के अंतर्गत ये आता है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट सामान्य की ओर अग्रसर होता है। ये कथन किससे संबंधित है? पूर्णांकवाद से संबंधित है। ये संबंधित है पूर्णांकवाद से। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गेसेल ने अभिवृद्धि व विकास के किस सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा है कि आज भी दो व्यक्ति समान नहीं होते। ये समान प्रतिमान का सिद्धांत है। किसका? समान प्रतिमान का सिद्धांत है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन कौन सा है? पर्यटन और स्काउटिंग की शिक्षा देने की अवस्था, पर्यटन और स्काउट की शिक्षा देने की अवस्था कौन सी है? तो इसका सही आंसर आएगा बाल्यावस्था। किलपेट्रिक ने किस अवस्था को प्रतिपादन सामाजिकरण का काल कहा है? किलपेट्रिक महोदय ने बाल्यावस्था को। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को बालक का निर्माण काल कहा? जब भी निर्माण काल की बात आ जाए तो ध्यान रखना इसका आंसर बेटेगा अपना कौन सा है? फ्राइड महोदय का है। किसका? सिगमंड फ्राइड महोदय का। बालक क्वेश्चन नंबर 14 है। किस अवस्था में अपराधी प्रवृत्ति पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है? किशोर अवस्था में अपराध प्रवृत्ति होती है वो पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता की विशेषता किस अवस्था में? घनिष्ठ मित्रता सबसे ज़्यादा उत्तर किशोर अवस्था में देखी जाती है। किस अवस्था में बालक बहुधा उन्हीं कार्यों को करता है जिनमें स्वयं के जाने वाले उचित कारण नहीं जान पाता? ये होती बाल्यावस्था। कौन सी होती है? बाल्य अवस्था। किस अवस्था में सामान्य बालक वाद्य यंत्र बजाने की रुचि होती है? वाद्य यंत्र बजाने में रुचि रहती है बालक। वाद्य यंत्र बजाने में क्या लेते हैं? रुचि रहते हैं बाल्यावस्था में। किस अवस्था में मानसिक योग्यता का स्वरूप निश्चित होता है? निश्चित मानसिक स्वरूप हो जाता है, ये होता है किशोर अवस्था में। इन अवस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है। किस अवस्था में बालक न्याय और ईमानदारी के प्रति प्रबल भावना व्यक्त करता है? कौन सी अवस्था होती है प्रबल भावना? ये होती बाल्यावस्था। बालक के विचार किस अवस्था में प्रौढ़ों के विचार से अधिक निकट होते हैं? बालक और प्रौढ़ दोनों के विचार एक दूसरे के क्या होते हैं? निकट होते हैं। ये अवस्था जन्म समय उसकी 7 से 11 वर्ष तक की आयु में। खेल और कार्य में अंतर समझने की अवस्था, खेल और कार्य में अंतर समझ लेता है बालक। कौन सी अवस्था होती है? किशोर अवस्था। बाल्यावस्था मस्तिष्क का विकास कितना होता है? बाल्यावस्था मस्तिष्क का 90% हो जाता है। शेष अवस्था में अधिकांश व्यवहार मूल प्रत्यात्मक होते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? मूल प्रत्यात्मक व्यवहार, इससे हम पूर्णतः सहमत है या नहीं? तो हम कहेंगे हाँ। 3 से 6 वर्ष के बालक प्रायः अर्ध स्वर्ण की दशा में रहते हैं। कथन किसका है? ये कथन किसका है? ये कथन देने वाले कौन थे? तो इसमें पहले थर्नडाइक दे रखा है, ब्रिजेश दे रखा है, गुडाइनफ दे रखा है, सिगमंड फ्राइड दे रखा है। तो ये कथन देने वाले कौन है? तो ये कथन देने वाले हैं कौन? इसका सही आंसर है थर्नडाइक महोदय। शेष अवस्था में सीखने की सीमा, विकास की सीमा किस अवस्था बहुत अधिक कथन है। कथन के देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? कथन से रिलेटिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बाटसन महोदय का है। तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता की अभिवृद्धि का काल कौन सा है? काल है बाल्यावस्था। मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास की किस अवस्था को, मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था की किस अवस्था को समूह की आयु माना है? बाल्यावस्था को समूह की आयु माना है। क्वेश्चन इसका है दूसरा। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा होता है?
जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसको माना है? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना है शैशवावस्था। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है, कथन किसका? क्रो का है। किसका है ये कथन? क्रो का है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति अपनी भावना व संवेग दमन करने की प्रवृत्ति विकसित कर लेता है। भावना और इच्छाओं का दमन करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में आती है? बाल्यावस्था में। शेष अवस्था में काम प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं होती, कम होती है, अत्यधिक कम होती है या प्रबल होती है। शेष अवस्था में काम प्रवृत्ति बिल्कुल क्या होती है? प्रबल होती है। इसमें ऑप्शन नंबर 4। बालक बालिकाओं की काम प्रवृत्ति किस अवस्था में सुप्त हो जाती है? बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति होती है बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाती है, प्रबल रहती है। कौन सी में? शेष अवस्था में। किस अवस्था में बालक को सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा देना प्रारंभ कर देना चाहिए? नैतिकता की शिक्षा बालक को देते हैं किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। 12 वर्ष की लड़कियों में लड़कों से अधिक कैसी होती है? लंबी, बौनी है, बराबर। तो इनसे क्या हो जाता है? अधिक लंबी हो जाती है। किस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर हमारा कौन सा आएगा? किशोर अवस्था में। बिग बंड ये भी किससे संबंधित है? बिग बंड के अनुसार किशोर अवस्था की विशेषताओं में, किशोर अवस्था की क्या होती है? विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप व्यक्त करने वाला शब्द परिवर्तन। प्राय मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को किस आयु तक माना है? प्राय जो मनोवैज्ञानिक हुए अधिकतर उन्होंने किशोर अवस्था 6 से 12 वर्ष क्या है? बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष माना है। बालक अपने प्रति विशाल संसार में पाता है और उसकी जल्दी जल्दी से जानकारी प्राप्त करता है। वंश कथन किसका है? ये कथन देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? स्ट्रिंग थे। किशोर अवस्था में आने वाली समस्याओं में नहीं पूछा है। इसमें कौन सी है? इसमें नहीं है। इसमें नहीं वाला क्वेश्चन आपको ढूंढना है। तो इसका सही आंसर नए संबंधी स्थापित नहीं होता है। किशोर अवस्था की मुख्य समस्या क्या है? शारीरिक विकास की समस्या, समायोजन की सभी, कम संवेगात्मक। उपयुक्त नंबर क्या आएगा इसका? तीसरे का आंसर आएगा चौथा। इसके बाद में क्वेश्चन है, इसके बाद में 20 शब्दों को वाक्य दोहराने, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या करने या भिन्न भिन्न पदार्थों की तुलना करने की अवस्था कौन सी होती है? इसका सही आंसर कौन सा आएगा? इसका सही आंसर है 11वां वर्ष में। बाल्य अवस्था कौन सी? 11वें वर्ष में बाल्यावस्था। किस अवस्था में आते आते बालक की संवेगात्मक में सामाजिकता का भाव शामिल हो जाता है? बाल्यावस्था में। किशोर अवस्था को किस अवस्था के पुनरावर्ती काल कहा गया? किसके पुनरावर्ती काल कहा गया किशोर अवस्था को? पुनरावर्तन किसमें होता है? शेष अवस्था को पुनरावर्तक काल कहा गया है। बाल्यावस्था में बालक अंतर समझने लगता है। अच्छे बुरी का अंतर, माता पिता का, भाई बहन का या मित्रों का? इसका सही आंसर है हमारा अच्छे बुरे का अंतर समझने लगता है। 6 वर्ष की अवधि की एक अपूर्व विशेषता है कि मानसिक ऊंचाइयों में स्पष्ट परिवर्तन। ये कथन देने वाले वैज्ञानिक कौन से? 35 का आंसर है अपना दूसरा देने वाले कोलन ब्रुश है। एक शिक्षिका कक्षा में कुछ चमत्कारी वस्तुएं तथा खिलौने लेकर आती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक शिक्षिका कक्षा में कुछ चमकीली वस्तुएं तथा खिलौने लेकर आती है। वह किस आयु वर्ग के बालकों को पूर्व बाल्यावस्था को रिझाने के लिए, पढ़ाने के लिए वो इस प्रकार की चीज़ें लेके आती है। किशोर अवस्था निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ये कथन देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? स्किनर थे। किशोर के प्रति व्यवहार अपेक्षित एक कथन देने वाले कौन सा? किशोर के प्रति कैसा व्यवहार अपेक्षित है? बहिष्कृत से तुल्य है। उत्तर किशोर अवस्था का संबंध किस आयु से है? उत्तर किशोर अवस्था का संबंध किस आयु से है? तो 17 से 18 वर्ष। रोज के अनुसार बाल्यावस्था सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होती है? जिज्ञासा की प्रबलता, संवेगों पर क्या है? नियंत्रण या शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता। ये सबसे महत्वपूर्ण है किशोर अवस्था में।
बालक के द्वारा गामक विकास में सीखा गया प्रथम कौशल कौन सा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट को चलना है या दौड़ना है? इसका सही आंसर है बैठना, चौथा विकल्प। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने व्यक्तित्व का विश्लेषण किया, मूल परिचयात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। बालक का शारीरिक मानसिक सामाजिक किस अवस्था में पूर्णता प्राप्त कर लेता है? किशोर अवस्था। किशोर में दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति, किशोरों में क्या है? दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति किस कारण से होती है? दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति किस कारण से होती है? कल्पना के बहुमूलता के कारण। अगला प्रश्न है मानव विकास दूसरी अवस्था कौन सी होती है? बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था में दृष्टिकोण में अपनाना प्रारंभ कर देता है यथार्थवादी दृष्टिकोण। किस अवस्था में विकास की दिशा अनिश्चित और अस्पष्ट रूप की ओर विशिष्ट की ओर ही होती है? ये देने वाले कथन बहस का सही आंसर रहेगा शेष अवस्था में। किशोर व किशोरी एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। किस अवस्था में आकर्षित होते हैं? किशोर अवस्था के प्रथम चरण में। किशोर अवस्था में होते तो पर उसके चरण पूछे गए हैं, ये थोड़ा डीपली पूछ लिया। किशोर अवस्था के मध्य चरण में होता है, ऑप्शन नंबर 4। मानसिक विकास से अभिप्राय क्या है? मानसिक विकास से अभिप्राय ज्ञान भंडार में वृद्धि से। किस अवस्था में बालक पाठशाला छोड़कर निरुद्देश्य भ्रमण करते हैं? कौन सी अवस्था में? 9 वर्ष की अवस्था में। किस अवस्था में बालक में सृजनात्मक क्षमता का विकास दमन होने लगता है? कौन सी अवस्था है? इसका आंसर आएगा 4, 17 से 19 उम्र की। अगला क्वेश्चन है इसका, निम्न में से सृजनशीलता कौन सी विशेषता नहीं है? सृजनशीलता की कौन सी विशेषता नहीं है? ये अपसारी चिंतन का परिणाम है। ये कौन सा अपसारी चिंतन का परिणाम है? सामान्य प्रतिशाली विशिष्ट बालक के आधार पर अंतर किया जा सकता है तो उसकी विशिष्ट योग्यताओं से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में प्रतिभाशाली बालक की समस्या नहीं है। प्रतिभाशाली की विशेषता कौन सी नहीं है? इसमें प्रतिभाशाली की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है? शिक्षा ग्रहण के उपयुक्त अवसरों की कमी, यह तो बिल्कुल है। समय का अभाव, भगनाशा, ये नहीं है, ये नहीं है। आप अपने विद्यालय में गूंगे बहरे बच्चों को प्रवेश देने तो आपसे निवेदन करता है, ऐसे में आप क्या करोगे? कोई पेरेंट्स आए और आपके विद्यालय में गूंगे बहरे बच्चों को लेकर आया और कहेगा कि आप बच्चों को प्रवेश दे दीजिए, तो आप क्या करेंगे? उस विशिष्ट विद्यालय में भेजने तो परामर्श देंगे, उसे प्रवेश मना नहीं करेंगे भाई, उसे विशिष्ट विद्यालय में भेजने के लिए हम उसको परामर्श दे सकते हैं। बाल अपराधी के व्यवहार की विधि कौन सी नहीं है? जो बाल अपराधी बालक होते हैं उनके व्यवहार की विधि नहीं है, अधिगम की विधि। विकलांग बालक का प्रकार कौन सा नहीं है? विकलांग बालक प्रकार पढ़ाई में कमजोर, ऐसे बालक जिनका प्रमुख कार्य शिक्षण तथा कक्षा का छात्रों को परेशान करता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पिछड़े बालक। उनको कौन से बालक कहते हैं? समस्यात्मक बालक कहते हैं। मनस्ताबी बालकों की समस्या कौन सी नहीं है? मनस्ताबी बालकों की समस्या कौन सी नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? मौलिकता नहीं होता है इसमें। मनस्ताबी बालकों का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, मनस्ताबी बालकों का कारण कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है हमारा धार्मिक आघात। वे बालक जो सामाजिक, भावात्मक, बौद्धिक एवं शैक्षिक कमी की पक्षों को औसत बालकों से भिन्न होते हैं, विद्यालय कार्यक्रम उनके लिए पर्याप्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारा बैठेगा पहला, असामान्य बालक। कोई भी व्यवहार जो सामाजिक नियमों या कानूनों के विरुद्ध बालकों द्वारा किया जाता है वह क्या कहलाता है?
विरुद्ध किया जाता है उसको बोलते हैं हम अपराध। अगला है बालक की भयभीति, जिसमें बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सामाजिक वातावरण के संदर्भ में परिवर्तन लाया जाता है। इसमें कौन सा आंसर आएगा? वातावरण संबंधी विधि है। पिछड़े बालकों के चयन की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? जो पिछड़े बालकों का अपन चयन करेंगे उसकी विधि कौन सी है? मनोविज्ञान स्केल विधि सभी है। इस डी नंबर इसका सही आंसर रहेगा। एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं समावेश शिक्षा के माध्यम से। एक बालक जो कक्षा से भाग जाता है तो उसको वह कक्षा से भाग जाता है तो वो पिछड़ जाएगा सब चीज़ में। क्या होगा? वो एक बालक प्रतिदिन जो कक्षा से भाग जाता है तो वो क्या होगा? पिछड़ जाएगा, तो उसको पिछड़ा बालक। किशोरावस्था में बच्चों अपराध प्रवृत्ति के जन्म का कारण क्या है? जन्म का कारण है हमारा निराशा, असफलता, नए अनुभव, सभी है। डी 4th नंबर इसका आंसर है। विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या, जो विकलांग बच्चे होते हैं सबके समायोजन नहीं कर पाते हैं। वो बालक कैसे नहीं कर पाते हैं? समायोजन। स्कूल से भागने वाले बालक अध्ययन की सर्वाधिक प्रयोग उपयुक्त विधि कौन सी है? केस स्टडी विधि। अगर जो बालक भागता है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि है केस स्टडी विधि। 4th नंबर क्वेश्चन है इसका। पिछड़ेपन हेतु उत्तरदायी विद्यालय का संबंधित कारण कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? निःशुल्क अध्ययन वृद्धि, शिक्षण शुल्क में अत्यधिक वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक की नहीं है? नहीं हो रहा में आपको कन्फ्यूजन है, इसलिए ध्यान से समझना है। तो समायोजन की कमी, ये नहीं है इसका आंसर। वर्तमान में प्रचलित विविध जो मंदबुद्धि और प्रतिभा बालकों को शिक्षा देने के लिए उपयुक्त की जाती है वो कौन सी विधि है? उसका आंसर है प्रशिक्षण विधि। कौन सा आंसर है? प्रशिक्षण विधि। जब व्यक्ति आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, जब व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तो उसमें बाधा उत्पन्न होती है। इस परिस्थिति को कहा जाता है भग्नाशा। क्या कहा जाता है? भग्नाशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भग्नाशा। इसके बाद में है व्यक्ति अंतर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? व्यक्ति जिसके द्वारा इच्छाओं असहनीय, जिसके द्वारा इच्छाओं असहनीय स्मृति आदि को चेतना से अलग कर दिया जाता है। जिसको चेतना से हम अलग कर दें, चेतना से क्या कर दें? अलग कर दें। इसके द्वारा इच्छाओं असहनीय स्मृति आदि को चेतना से अलग कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दमन। क्या कहलाता है? दमन कहलाता है। व्यक्ति में अंतर द्वंद्व में समाधान का प्रमुख स्थान कौन सा है? समाधान का प्रमुख स्थान है उदात्तीकरण का। निम्न में से समस्यात्मक बालक कौन सा नहीं है? विकलांग, बाल अपराधी, सामाजिक रूप से वंचित या मंदबुद्धि। कौन सा इसमें नहीं है? तो इसका सही आंसर मंदबुद्धि का बालक। कौन सा बाल अपराध है? इसमें कौन सा बाल अपराध है? तो यौन अपराध, ये भी बाल अपराध के अंतर्गत आता है। चुनौती प्रवृत्ति, धूम्रपान, ये सभी बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। ये सभी वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत कौन से आते हैं? वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत आने वाले बालक हैं अंधे व अपंग बालक, पूर्ण बाधिर बालक, मंदबुद्धि, अकलाने वाले बालक। कौन से आते हैं इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत आने वाले बालक सभी हैं, उपरोक्त सभी। निम्न में से प्रतिभावान बालक की विशेषता कौन सी नहीं है? इसमें पूछा नहीं है। जब नहीं है पूछा है तो आपको इसका ध्यान समझना है। इनका चिंतन स्पष्ट होता है, इनका चिंतन मौलिक होता है, मौलिक सृजनशील होते हैं, चिंतन मूर्त होता है, चिंतन अमूर्त होता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आएगा तीसरा, चिंतन मूर्त होता है। हस्तशिल्प की शिक्षा, जो हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए वो पिछड़े बालकों को दी जानी चाहिए भाई, ध्यान रहे।
प्रतिभावान बालक की विशेषता कौन सी होती है? प्रतिभाशाली बालक की विशेषता होती है अध्ययन की योग्यता, निर्देशन कम सब होती है। डी नंबर। बालक बालक है वो क्या करता है? बालक है बालकों के जटिल समस्यात्मक व्यवहार की विशेषता नहीं है चोरी करना, चोरी करना, झूठ बोलना। तो इसका सही आंसर आज्ञा का पालन। दिवा स्वप्न जिसकी एक सामान्य समस्या है कौन? अब बाल अपराधी बालक, बहिर्मुखी बालक। दिवा स्वप्न किसकी होती है? दिवा स्वप्न है अपराधी बालक की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।